हम लोगों की सकारात्मक बातें हुई हैं, पॉजिटिव बातें हुई। 15 मार्च को रोजा इफ्तार पार्टी का न्योता भी आया है, इसमें भी जाएंगे। शब्द है तेजस्वी यादव के, जो एमआईएम के नेताओं से बातचीत के बाद मीडिया के सामने बोले। 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, उसका भी न्योता उन लोगों ने दिया है। तो 15 तारीख को हम लोग जाएंगे उनके न्योता में। हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना जी। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है, जिसे आप छोटा समझते हैं वही कभी कभी बड़ा मुद्दा बन जाता है। और आजकल चर्चा में है एआईएमआईएम और तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबर। कहा जा रहा है कि 15 तारीख को तेजस्वी यादव दारुस्सलाम यानी एआईएमआईएम दफ्तर जाने वाले। ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी का दारुस्सलाम जाने वाला सीन तेजस्वी यादव रिपीट करने वाले हैं। कई बार ओवैसी ब्रदर्स को यह कहते हुए भी सुना गया है, सालार जो कहते थे वो सही साबित हो रहा है कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं हैं, समझे। यह भी कहते हुए सुना गया है कि दारुस्सलाम सभी को आना पड़ता है। वह कोई भी बीजेपी को छोड़कर ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी एमआईएम दफ्तर आने पर मजबूर कर दिया है। हालिया विधानसभा चुनाव में लेटर लिखकर समझाया, बोले पता नहीं चला, ढोल बजाकर जगाया लेकिन नहीं जाग पाए। मगर जब वक्त बीता तो समझ आया कि जब जाग गए होते तो आज दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब सवाल यह भी उठ रहा है, वही एआईएमआईएम जिसे कभी विधानसभा चुनाव के दौरान गंभीरता से नहीं लिया, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी पर कई बार कट्टरता के आरोप भी लगाए गए, एक काबिल और बैरिस्टर को चरमपंथी तक कह दिया। और कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि एआईएमआईएम सिर्फ वोट काटने की राजनीति करती। लेकिन राजनीति का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। कल तक जो लोग कहते थे कि एआईएमआईएम का असर सीमित है, आज वही नेता उनसे मिलने जा रहे हैं। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव ने सबको उनकी औकात दिखाकर जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो भला हो सीमांचल की जनता का, जिसने इन सभी घमंडियों का घमंड तोड़कर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या यह बदलती हुई राजनीतिक रणनीति है, या फिर यह मान लिया गया है कि कुछ इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ को नजरअंदाज करना आसान नहीं? सवाल ये भी है, राजनीति में अक्सर विरोध भी होता है और बातचीत भी, लेकिन एक बात साफ है, इसे राजनीति में अनदेखा किया जाता है, वह कभी कभी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 15 तारीख की इस मुलाकात के बाद बिहार और देश की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ मुलाकात है या नई राजनीति की शुरुआत? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।